नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त आशु मसीह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आशु मसीह टेक्नो पे। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है मैं आपके सामने लेकर आया हूं। ये वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है मेरे उन छोटे और बड़े भाई बहनों के लिए जो इस वक्त इंडिया से बाहर हैं और अभी इंडिया में ट्रैवल करने की सोच रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे पिछले दिनों मैंने न्यूज़ में पढ़ा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे वर्कर्स और बहुत सारे कुछ लोग जो टूरिज़्म बेस पे गए हुए थे बाहर, मतलब अपने इंडिया से बाहर, तो वो लोग ड्यू टू दिस पैंडेमिक सिचुएशन, ये कोविड-19 की जो सिचुएशन है, इसकी वजह से मतलब बाहर ही फंसे हुए हैं। तो अभी जो हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने उन लोगों को यहाँ पे वापस लेने के लिए एक ये वंदे भारत मिशन के नाम से एक सर्विस शुरू की है। तो जिसके अधीन जो मतलब वहाँ से जो भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना, जिन जिन में हमारे इंडियंस फंसे हुए हैं, वहाँ से उन लोगों को वापस लाने की तैयारी की जा रही है। और अगर उन फ़्लाइट्स का स्केड्यूल आपको चाहिए तो दोस्तों उस मतलब स्केड्यूल का जो एक PDF फॉर्मेट है वो आपको इंडिया की होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट से मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो उस वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी ये जो वीडियो है इसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा, जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जानकारी फैल सके और उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली 3 दिन पहले मैंने मतलब UAE से इंडिया में ट्रैवल किया है। तो उस दौरान मुझे वहाँ से टेक ऑफ से लेके यहाँ लैंड होने तक क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट हुई और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे लगे हैं, उन सभी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। यहाँ लैंड होने के बाद भी जो जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, तो उन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दूंगा इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल सके कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं यहाँ। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू से शुरू करता हूँ। जैसा कि मैंने UAE अबू धाबी से अपना जो टिकट है वो बुक करवाया था। अबू धाबी से न्यू दिल्ली तक का मेरा जो सफ़र था, ये वंदे भारत मिशन की जो फ़्लाइट्स हैं, इसमें मेरा जो सफ़र था UAE अबू धाबी से दिल्ली तक का, उसमें जो हमारी फ़्लाइट थी वो दोस्तों 13 तारीख की दोपहर को 12:55 UAE के स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से थी। उसके बाद जो वो फ़्लाइट यहाँ पे लैंड हुई है वो हुई है जी यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से शाम के 5:30 बजे। तो सबसे पहले तो जैसे ही हम वहाँ पे अबू धाबी एयरपोर्ट में पहुँचे हैं, उसके पहुँचने के बाद जैसे हमने एंटर किया है, तो एंटर होने के बाद सबसे पहले तो आपका स्क्रीनिंग किया जाता है वहाँ पे। स्क्रीनिंग करने के बाद आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री मिलती है। एंटर होने के बाद में आपको सीधा मेडिकल के लिए भेजा जाएगा वहाँ पे। जैसे ही आप मेडिकल रूम में जाएंगे, वहाँ पे मेडिकल स्टाफ अवेलेबल है, जी हाँ, तो वो आपका इंस्टेंटली वहाँ पे कोविड-19 टेस्ट करेंगे। और आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ से देना चाहूँगा कि अगर उस टेस्ट के बीच में आपको वो एक बार बोल भी देते हैं कि जैसे मतलब 2 मिनट में वो चेक कर देते हैं वहाँ पे, अगर आपका वहाँ पे टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो बिल्कुल घबराइएगा मत, क्योंकि वो जो टेस्ट है वो फॉर श्योर नहीं होता है, ठीक है। मेरे बहुत सारे भाई बहन जो उस वक्त भी मेरे साथ वहाँ मौजूद थे, वो एकदम पैनिक हो गए कि मतलब वी आर नेगेटिव, हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट वी दिस टेस्ट इज़ शोइंग अस दैट वी आर पॉजिटिव। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ पे वो आपको पॉजिटिव भी शो कर देता है, वो दूसरी बार आपका टेस्ट करेंगे, दूसरी बार भी आएगा, तीसरी बार भी करेंगे, ठीक है जी। तो बिल्कुल आपको घबराने की दिक्कत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बार में आपका जो है टेस्ट नेगेटिव आ जाता है, अगर आप बिल्कुल सही हैं तो। और इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी आपकी कोविड-19 की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है, जो कि आपने बाहर से ऑलरेडी, जैसे कई मेरे भाई बहन जो हैं वो ऑलरेडी टेस्ट करवा के अपनी रिपोर्ट अपने साथ में रख सकते हैं, वो आप ही के लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि उसमें क्या है कि अगर एयरपोर्ट के ऊपर में आपका सेकंड टाइम वो टेस्ट करते हैं और उसमें भी आपको मतलब क्लियर नहीं हो पाता है कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो आप एयरपोर्ट के उस मेडिकल स्टाफ को वो रिपोर्ट अपनी शो कर सकते हैं। वो रिपोर्ट अगर आप शो करेंगे, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, तो वो आपको अलाउ कर देंगे ट्रैवल के लिए। लेकिन इस केस में क्या है कि जो आपकी रिपोर्ट है
वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 7 दिन पुरानी होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 7 दिन। जी हाँ, दोबारा से सुन लीजिए, आपकी जो रिपोर्ट है वो 7 दिन पुरानी होनी चाहिए दोस्तों। 7 दिन से अगर आपकी रिपोर्ट पुरानी नहीं है तो वो रिपोर्ट जो है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जैसे ही आपका मेडिकल से वहाँ से क्लियर हो जाएगा, आपको इमिग्रेशन में भेज दिया जाएगा। मतलब जब आपकी चेक इन जो बोर्डिंग वगैरह है, सारा आपका पास वगैरह इशू होगा, आपको इमिग्रेशन में भेज दिया जाएगा। इमिग्रेशन में जाने से पहले जब आपका चेक इन क्लियर होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वहाँ पर जैसे ही आप चेक इन करवा के इमिग्रेशन की तरफ जाएंगे, जहाँ पे आपका बोर्डिंग पास ऑथेंटिकेशन चेक किया जाता है, वहाँ से आपको पीपीई प्रोवाइड होती है जी। वो एयरलाइंस की तरफ से ही होती है, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना है। पीपीई आपको प्रोवाइड होगी, जिसमें होगी एक आपकी फेस शील्ड, एक आपका मास्क और एक आपको कवरऑल दिया जाएगा, ठीक है जी, जो मतलब पूरी बॉडी को कवर करने के लिए। और इसके साथ आपको एक पेयर ग्लव्स का दिया जाएगा और 3 या 4 पैकेट सैनिटाइज़र के दिए जाएंगे। तो दोस्तों वो लेना मत भूलिएगा। अगर आप वो नहीं लेंगे, वो आप ही की सेफ्टी के लिए है, क्योंकि अगर आप फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके आसपास में बहुत सारे पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे होंगे। तो प्लीज़ आप, अगर आपको वो नहीं देते हैं तो आप बिल्कुल उनसे मांगिए कि मुझे मेरे पीपीईज़ दीजिए, वो आपको बिल्कुल देंगे, मना नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कभी मतलब वो भूल जाते हैं, नहीं देते हैं, तो आप पैनिक मत होइए, आप खुद जाके मांग सकते हैं, वो देंगे आपको। इसके बाद आप इमिग्रेशन क्लियर करवाएंगे। इमिग्रेशन का जो भी प्रोसेस है वो क्लियर करवाने का, जब आप फ्लाइट बोर्ड करेंगे दोस्तों, फ्लाइट बोर्ड करेंगे तो फ्लाइट में चढ़ते समय एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो भी आपका सामान है, ठीक है जी, जो भी आपका सामान है उसमें अपने लिए आप खाने के लिए ज़रूर कुछ रखिएगा, ठीक है जी। कुछ स्नैक्स या जो भी मतलब जिस टाइप का भी कोई ड्राई फूड जो आप अपने पास रख सकते हैं, तो वो अपने साथ ज़रूर लेके जाइएगा। स्पेशली इस केस में अगर आप बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं, पानी की बॉटल्स, ड्राई फूड या ड्राई फ्रूट्स, जो भी आप ले सकते हैं अपने साथ कैरी कीजिएगा बच्चों के केस में, क्योंकि एयरलाइन में जो आपको फूड है वो प्रोवाइड होगा सिर्फ 1 टाइम। उसमें भी अभी जैसे नॉर्मली एयरलाइन में फूड प्रोवाइड होता है, उसमें आपको देते हैं एक सैंडविच, समटाइम्स 1 समोसा, समटाइम्स 1 पैनकेक, 1 कप ऑफ टी, और उसके साथ में जो भी आपका लाइक चाय बनाने का सामान है, जैसे आपको ड्राई मिल्क पाउडर मिलेगा, शुगर मिलेगी, ठीक है। उसके साथ में बटर देते हैं, या मतलब आजकल वो कुछ ऐसा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको देंगे एक फ्रूट केक का स्लाइस, एक सैंडविच, और इसके अलावा आपको एक केचप का पैक, दैट्स इट। तो आप प्लीज़ इस तरह से मेंटली प्रिपेयर होके जाइएगा कि आपको फ़्लाइट में कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे अपनी तैयारी सभी घर से ही करके जानी है। इस तरीके से आप मेंटली प्रिपेयर होके जाइएगा। इसके बाद वहाँ से जैसे ही आपकी फ़्लाइट चलेगी, फ़्लाइट शुरू होते ही आपको जो मतलब कैबिन क्रू के लोग हैं वो अनाउंसमेंट्स के ज़रिए बताते रहेंगे कि आपको फ़्लाइट में क्या क्या चीज़ें जो हैं फॉलो करनी है, और किस किस टाइप के जो रूल्स उन्होंने नए बनाए हैं उनको कैसे फॉलो करना है। इसके अलावा एक जो ज़रूरी रूल है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आप जैसे ऑनबोर्ड फ्लाइट में बैठेंगे ना, वहाँ पे आपके सीट के ऊपर में ही वो आपके फूड का पैकेज रख देंगे, और उसके साथ में एक इमिग्रेशन का फॉर्म रखेंगे। दोस्तों उस फॉर्म को बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखिएगा, क्योंकि वहाँ से लेकर यहाँ आपके एयरपोर्ट से बाहर निकलने तक वो फॉर्म की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है उस फॉर्म को अपने पास संभाल के रखिएगा, फिल करिएगा। बहुत ही आसान फॉर्म है। अगर आप चाहते हैं तो उस फॉर्म का एक स्क्रीनशॉट लेके, उसका गूगल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि उस फॉर्म को कैसे कैसे भरना है। तो वो फॉर्म जो है आप फिलअप करके, उसकी 2 कॉपीज़ होंगी, ठीक है जी, मतलब लाइक पेज टाइप होगा ऐसे, 1 पेज 2 पेज। तो उस फॉर्म को आप बिल्कुल अपने पास संभाल के रखिएगा, वो फॉर्म बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है जी। तो उसमें अपनी सारी डिटेल भरने के बाद जैसे ही आपका प्लेन यहाँ पे लैंड करता है, लैंडिंग के बाद सबसे पहले आप जैसे ही प्लेन से निकलेंगे और जो मतलब वेटिंग लाउंज एरिया था हमारा, जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचेंगे, वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर्स की टीम जो है वो स्क्रीनिंग कर रही है। वहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी, आपका बॉडी टेम्परेचर चेक होगा, और
वहाँ पे वो फॉर्म आपसे मांगा जाएगा जो आपने फ़्लाइट के दौरान इमिग्रेशन का फॉर्म भरा था। वो फॉर्म भरने के बाद जैसे वो फॉर्म चेक करेंगे, दोनों पेजेस के ऊपर में वो स्टैंप लगाएंगे जी। वो स्टैंप एक सील के रूप में मानी जाती है, क्वारंटाइन सील की, ठीक है जी। तो वो फॉर्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने साथ रखिएगा। इसीलिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आप उस फॉर्म को प्रॉपरली भरिएगा, स्टेप बाय स्टेप। कैसे भरना है उसका स्नैपशॉट मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद वो फॉर्म चेक करेंगे, वहाँ पे आपको क्वारंटाइन की सील लगा के आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जैसे ही आप वहाँ से निकलेंगे, आगे जो हमारे एयरपोर्ट सिक्योरिटी के CISF के सोल्जर्स हैं, इस वक्त सारा जो वहाँ का सिस्टम है उनके अंडर है। तो CISF के सोल्जर्स आपका पासपोर्ट लेंगे, पासपोर्ट आपका चेक किया जाएगा, उसके पीछे एक कोड लगा दिया जाएगा, एक स्टिकर टाइप मतलब स्लिप लगेगी, और जो उस स्लिप के ऊपर में कोड होगा वही कोड आपके उस फॉर्म के ऊपर लिखा जाएगा। जो इमिग्रेशन वाला फॉर्म मैंने आपको भरने के लिए कहा था, उस फॉर्म के ऊपर में वही सेम कोड लिखा जाएगा और सेम कोड का एक स्टिकर आपके पासपोर्ट के पीछे लगाया जाएगा। जो वो पासपोर्ट के पीछे आपका कोड लगेगा, स्टिकर जो लगेगा, आप समझ लीजिए कि वही आपका रजिस्टर्ड नंबर है ड्यूरिंग द टाइम जब तक आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल जाते। तो उस कोड के रूप में आपकी पहचान होगी, क्योंकि जाते ही आपको सबसे पहले CISF के जो जवान हैं वो अलग अलग ग्रुप्स में आपको सेग्रीगेट कर देंगे। 30 आदमियों का एक ग्रुप बनाएंगे और उनको अल्फ़ाबेटिकली वो सेग्रीगेट करेंगे, लाइक ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, ऐसे आपको अलग अलग करके ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा और मिनिमम 30 आदमियों का एक ग्रुप होता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपको इमिग्रेशन में लेके जाया जाएगा, वहाँ से आपकी जो मतलब एंट्री की फॉर्मेलिटीज़ हैं सारी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से वो पूरी होंगी। जैसे ही आपकी इमिग्रेशन क्लियर होती है, इमिग्रेशन काउंटर के बैक साइड पे CISF के जवान जो आपको लेकर आए थे इमिग्रेशन काउंटर पे, वो पीछे खड़े होंगे। वहाँ पे जितने भी आपके ग्रुप के बंदे हैं सभी की एक लाइन लगवा दी जाएगी। दोस्तों, लैंड होने से इमिग्रेशन क्लियर होने तक ये प्रोसेस जो है इसमें आपको टाइम लगेगा, तो संयम रखिएगा, ठीक है। पैनिक मत होइएगा, कम से कम इसमें आपको 2 घंटे लग सकते हैं खाली इमिग्रेशन क्लियर होने तक। इसके बाद इमिग्रेशन क्लियर होने के बाद आपको कन्वेयर बेल्ट पे लेके जाया जाएगा, जहाँ से आप अपना सामान पिक करेंगे। सामान जो आप पिक करेंगे दोस्तों, सामान पिक करने के बाद आपको वहीं पर बिठाया जाएगा जहाँ से कस्टम क्लियरेंस होती है। कस्टम क्लियरेंस होने तक आपको वहाँ पे वेट करनी पड़ सकती है और वो वेटिंग टाइम 3 से 4 घंटे का होगा। मैं इसीलिए दोस्तों आपको बता रहा हूँ दोबारा से, प्लीज़ संयम रखिएगा। और जो लोग बच्चों के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं वो प्लीज़ अपने साथ कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट या ड्राई फूड वगैरह अपने साथ पैक करके लेके जाइएगा। अगर आप बच्चों के साथ सफ़र कर रहे हैं जी, तो मतलब वो उस टाइम में आपको काम आएगा। इसके साथ ही जैसे ही आपका कस्टम क्लियरेंस की तरफ से अप्रूवल आएगा, आपको एक एक करके कस्टम काउंटर की तरफ से वो निकालना शुरू करेंगे। कस्टम काउंटर से निकलते ही आप बाहर की तरफ आएंगे, जो एग्ज़िट पॉइंट है एयरपोर्ट का, एग्ज़िट पॉइंट पर वो आपको बिठा लेंगे। CISF के जवान आपको डायरेक्ट करेंगे आपको क्या क्या करना है। जैसे ही आप वहाँ पर बैठेंगे, वहाँ पर यूपी और हरियाणा का अलग से काउंटर बनाया हुआ है। आपने उस तरफ नहीं, अगर आप यूपी हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप उस काउंटर में जा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आपको पहले ही अलग कर दिया जाएगा। जिस वक्त आपकी स्क्रीनिंग होगी एयरपोर्ट पर लैंडिंग के टाइम पे, लैंडिंग के बाद ही जो जवान है जब आपको अलग अलग ग्रुप्स में बांटेंगे, वो तभी आपसे पूछ लेंगे कि अगर आप यूपी हरियाणा से हैं तो आप इस तरफ आ जाइए, और अगर अदर स्टेट से हैं तो इस ग्रुप में चले जाइए। वो आपसे पूछेंगे, तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा, वो आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही आप एग्ज़िट पॉइंट पे आएंगे एयरपोर्ट के, वहाँ पर आपको वेट करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आप प्लीज़ थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे थे। और मैं अगर पर्सनली आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो दोस्तों, 5 बजे हमारी फ़्लाइट लैंड हुई थी, 5:30 पे, सॉरी, इंडियन टाइम के हिसाब से यहाँ पे, और हम लोग रात को 2 बजे एयरपोर्ट से बाहर निकले थे। तो इट वॉज सच लॉन्ग टाइम फॉर वेट। तो आप प्लीज़ पैनिक मत होइएगा,
वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों, क्योंकि आज की जो इन्फॉर्मेशन है स्टेप बाय स्टेप मुझे आपको देने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो में मिस मत कीजिएगा। इसके बाद आप जैसे ही एयरपोर्ट से आपको बाहर निकाला जाएगा, एक एक करके आपकी ग्रुप वाइज जो शीट है उसमें आपके नाम होंगे। वो सारी डिटेल जो वहाँ पे CISF के जवान हैं वो आपको बाय नेम बताएंगे कि ये नाम का बंदा, ये नाम का बंदा, एक एक करके आपको बाहर निकालेंगे। जैसे ही आपको बाहर निकालेंगे, बाहर निकालकर सामने उन्होंने एक स्पेशल कोविड ट्रायज नाम का एक कैबिन बनाया हुआ है दोस्तों। दोबारा से सुन लीजिए सर, कोविड ट्रायज के नाम का एक कैबिन है जिसमें उन्होंने अलग अलग स्टेट्स के काउंटर लगाए हुए हैं। लाइक पंजाब का है, फिर हिमाचल का है, राजस्थान का है, इसके अलावा फिर मध्य प्रदेश, मतलब जो भी इंडिया की स्टेट्स हैं, यूपी और हरियाणा के अलावा वहाँ पे उनके काउंटर्स लगे हुए हैं। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप उस काउंटर पे जाके अपना जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पे करवाएंगे जी। उस जगह पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे भी आपसे वो इमिग्रेशन का फॉर्म मांगेंगे जो मैंने आपको फ्लाइट में भरने के लिए बताया है। वहाँ पे वो आपका फॉर्म देखेंगे, वहाँ से आपकी डिटेल्स लेंगे। डिटेल्स लेने के बाद आपकी जो भी मतलब डिज़ायर्ड स्टेट है उसके काउंटर पे आप अपनी डिटेल्स दर्ज करवाइएगा। उसके बाद में वो आपसे सबसे पहले पूछेंगे कि आपके पास में गाड़ी का अरेंजमेंट है, आप अपने घर में कैसे जाना चाहते हैं। अगर तो आपके पास में गाड़ी का अरेंजमेंट है तो उनकी तरफ से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें आपको अपने जो गाड़ी आपने अरेंज की है उसके ड्राइवर की डिटेल्स देनी पड़ेगी। उसमें होगा ड्राइवर का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका लाइसेंस नंबर, उसकी गाड़ी का नंबर, रजिस्ट्रेशन का जो भी नंबर है उसका, ये सभी आपको चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। मेंशन करने के बाद जो स्टेट का काउंटर है वहाँ से एक आदमी उस ड्राइवर के साथ में मिलकर तब उस फॉर्म के ऊपर में साइन करेगा कि इन्होंने अपनी गाड़ी का अरेंजमेंट किया है, तो ये इस बंदे के साथ जा रहा है, इसका रिकॉर्ड हमारे पास दर्ज है, ये इस बिहाफ पे होगा दोस्तों। इसके साथ ही अगर आपके पास गाड़ी नहीं है या फिर कोई भी व्हीकल नहीं है, आप किस तरह से जा रहे हैं, तो ये चीज़ भी आप काउंटर पे उन्हें बिल्कुल बता सकते हैं कि जी मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास कोई साधन नहीं है जाने का, क्योंकि इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स भी नहीं चल रही हैं। तो आप उन्हें बता सकते हैं, वो आपके लिए गाड़ी अरेंज करवा के देंगे। रेट्स वगैरह जो मतलब जेन्युइन है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इसके बाद आप मतलब ड्राइवर्स के साथ में बार्गेन कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अगर आपको बार्गेन करना आता है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मतलब वो जो गाड़ी है वो आपको सीधा आपकी स्टेट में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ से क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पे लेके जाएंगे। वहाँ पे ले जाने के बाद आपको क्वारंटाइन सेंटर में लेके जाएंगे और वहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में पहुँचने के बाद आपको दोबारा से जो है वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। उसको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं पंजाब स्टेट से हूँ, तो मैं जैसे पंजाब की जालंधर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो मैं जालंधर में जैसे ही आया तो मुझे उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में भेजा। तो क्वारंटाइन सेंटर जो गवर्नमेंट का अप्रूव्ड है यहाँ पे, वहाँ पे जैसे गया हूँ तो सबसे पहले दो मेडिकल डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो आए, उन्होंने मेरी स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग के बाद में वो आपकी डिटेल्स ले लेंगे। और आपको एक चीज़ दोस्तों मैं बताना भूल गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जब आप अपने काउंटर पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे जो कोविड ट्रायल सेंटर में अपनी स्टेट के काउंटर पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन का, वहाँ पे वो लोग आपका पासपोर्ट ले लेंगे। वो लोग आपका पासपोर्ट अपने पास जमा कर लेंगे और एक रिसिप्ट आपको देंगे। वो रिसिप्ट आपके पास में रहेगी। और इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो पासपोर्ट है वो 14 दिन के बाद आपके ही डिस्ट्रिक्ट के डीसी ऑफिस में आएगा जी। तो वहाँ से आप वो रिसिप्ट दिखा के पासपोर्ट अपना एक्सेप्ट कर मतलब रिसीव कर सकते हैं जी। तो अगर वो आपसे आपका पासपोर्ट लेते तो पैनिक मत होइएगा, बिल्कुल ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है, वो आपसे आपका पासपोर्ट ले लेंगे जी। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि वो आपको स्टेट के क्वारंटाइन सेंटर पे भेजेंगे। यहाँ पे आके आपको स्क्रीनिंग करवानी है। सबसे पहले अपनी स्क्रीनिंग आपकी कर देंगे मेडिकल जो डिपार्टमेंट के लोग हैं। और इसके बाद स्क्रीनिंग करने के बाद वो आपकी जो पासपोर्ट का रसीद वाला पेपर है वो आपसे मांगेंगे, आप उन्हें दिखाइएगा। उसके बिहाफ पे वो आपकी कुछ डिटेल्स हैं वहाँ नोट कर लेंगे।
नोट करने के बाद वो आपसे इन्फॉर्मेशन पूछेंगे कि आप क्वारंटाइन मतलब कैसे करना चाहते हैं। लाइक अगर गवर्नमेंट के क्वारंटाइन सेंटर में करना चाहते हैं तो वहीं पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी पर्सनली बात करूं, उन्होंने मुझसे पूछा था तो मैंने मतलब जो प्राइवेट होटल को ज़्यादा प्रेफर किया, बिकॉज यहाँ पे लिटिल बिट ऑफ प्राइवेसी इज़ हेयर, तो यहाँ पे थोड़ा ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट का क्वारंटाइन सेंटर वो भी मैंने चेक किया था, उसमें क्या था, एक रूम में 6 बंदे थे और आमने सामने ऐसे बेड लगे हुए थे। एक रूम में 3 बेड इस तरफ, 3 बेड उस तरफ, तो मतलब आई वॉज फीलिंग अ बिट ऑफ अनकम्फर्टेबल देयर। तो अगर आप मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा, अगर आपको चाहिए तो आप कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट के क्वारंटाइन सेंटर में भी जगह ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी इच्छा है आप गवर्नमेंट के क्वारंटाइन सेंटर में रुकना चाहते हैं, आप रुक सकते हैं। और अगर आपको प्राइवेट मतलब होटल में करना है स्टे, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। वो भी आपको इन्फॉर्मेशन वहीं से दे देंगे जी। उनके पास लिस्ट अवेलेबल है, जो गवर्नमेंट के 4 या 5 आई थिंक अप्रूव्ड होटल्स हैं, उनकी आपको लिस्ट वो दे देंगे। और वहाँ से आप अपने मनपसंद का होटल जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सिलेक्ट करके तो उसमें स्टे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप मतलब वहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि मुझे जी इस जगह पे जाना है या मुझे यहीं रहना है, अगर आप बाहर के लिए करते हैं कि जैसे मुझे होटल में रहना है, तो वो आपके लिए एक गाड़ी का अरेंज करेंगे। गाड़ी आपको लेने के लिए आएगी बाकायदा। तो जैसे ही आप वहाँ से निकलने के लिए मतलब ऑफिस से बाहर आएंगे, उनके वहाँ पे पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ लोग बैठे हैं जो कि आपकी डिटेल्स नोट डाउन करेंगे। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस और आप किस होटल में जा रहे हैं, ये सारी डिटेल्स उनके पास में नोट डाउन रहेगी एज अ रिकॉर्ड। तो उसके बाद में आपको यहाँ पर मतलब जिस भी होटल में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे छोड़ा जाएगा। और छोड़ने के बाद जो गाड़ी का ड्राइवर है जो आपको छोड़ने के लिए आएगा, वो गाड़ी का ड्राइवर आपसे आपकी डिटेल्स लेगा, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस और आपका पासपोर्ट नंबर, आपका फ़्लाइट नंबर, ये चीज़ें वो नोट करेंगे। ये चीज़ें दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इन सभी के पास में नोटेड रहेंगी और ये गवर्नमेंट के अकाउंट्स में नोटेड रहेंगी कि आप इस तारीख को इस जगह से इस जगह आए हैं, उसके बाद आप इस जगह गए, फिर यहाँ से आप यहाँ मूव हुए, यहाँ से आप यहाँ मूव हुए, यहाँ फॉरवर्ड हुए। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट अपने पास रखती है, इसलिए आपको ये जानकारी देनी पड़ेगी। तो आप प्लीज़ पैनिक मत होइएगा और इरिटेट मत होइएगा, क्योंकि आपको यही चीज़ जो है मतलब ये रिकॉर्ड जो है रिपीटेटिव आपको देना पड़ेगा दोबारा दोबारा दोबारा। तो इसके बाद में आपको जब होटल में शिफ्ट किया जाएगा, होटल में शिफ्ट करने के बाद दोस्तों, अगर तो आप अपने ही मतलब जैसे सिटी के ही होटल में हैं, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आप जलंधर में ही रहते हैं और आपको जलंधर के ही होटल में रखा गया है, तो आप ये मत सोचिएगा कि हम लोग एक दिन होटल में रहेंगे और निकल जाएंगे। जी नहीं दोस्तों, जिस होटल में आपको रखा जाएगा उसके बाहर 24 आवर पुलिस डिपार्टमेंट के 2 लोग हमेशा रहेंगे, वही यही चीज़ देखने के लिए कि कहीं आप होटल से निकल ना जाएं, ठीक है जी। और ड्यूरिंग द क्वारंटाइन आपको किसी से भी मिलने नहीं दिया जाएगा। आप अगर अपना कुछ भी सामान बाहर देना चाहते हैं तो उसकी सख्त मनाही है, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोग प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। हाँ, अगर आपके घर से कोई आदमी आपको कुछ सामान देना चाहता है बाहर से तो वो दे सकता है, लेकिन आप अपने पास से उन्हें कुछ नहीं दे सकते। इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा दोस्तों अपने दिमाग में। तो इसके बाद 7 दिन आपको यहाँ पर क्वारंटाइन करना है। इसके बाद में 7 दिन आपको अपने घर में क्वारंटाइन होना पड़ेगा, आइसोलेशन में, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से जो ये कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं ये 14 डेज़ में इसके सिम्टम्स शो होते हैं जी, विजिबल होते हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये 7 डेज़ का जो टाइम है आपको होम क्वारंटाइन के लिए दिया है। तो बस आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिएगा, उसके बाद में आप जो है इंडिया में एंटर कर सकते हैं या फिर अपने घर जा सकते हैं। इसके साथ जैसे ही आप लोग अपने मतलब जो भी डिज़ायर्ड स्टेट्स हैं उनमें आएंगे, सबसे पहले तो एयरपोर्ट पे आपको जो आरोग्य सेतु, कौन सी वो ऐप है आरोग्य सेतु के नाम की, एक तो वो अपने फ़ोन में डाउनलोड करनी है। और जैसे ही आप अपने डिज़ायर्ड स्टेट में जाएंगे, लाइक जैसे कि अभी मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब में आते ही मुझे जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ऑपरेटेड ऐप है कोवा पंजाब के नाम से, कोवा पंजाब के नाम से एक ऐप है, ये आपको
ऐप स्टोर या फिर एंड्रॉयड दोनों में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और ये ज़रूरी है आपके लिए डाउनलोड करना। इन दोनों ऐप्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपने फ़ोन में, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, तो जिससे कि आपका जो डेटा है वो गवर्नमेंट के पास में जाता रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी, और जो मैंने आपको दोनों फॉर्म्स बताए हैं उनकी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी फॉर्म्स की फ़ोटो जो है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ इसके रिलेटेड मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आप कमेंट करेंगे, मैं बिल्कुल आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा जितनी भी मेरे पास में अवेलेबल है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही जानकारी थी। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर जो भी आने वाली वीडियो उसकी जानकारी आपको मिल सके। इसके साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए दोस्तों। और इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर में वीडियो चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उसकी भी आप जानकारी मुझे कमेंट से दे सकते हैं। कमेंट में आप बोलिए कि जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, मैं उसके टॉपिक की रिसर्च करके उसके ऊपर में जितनी भी जानकारी मेरे पास होगी उसकी वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों भगवान से आपकी अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। अपने अपने घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। भगवान से आपकी अच्छी इच्छा की कामना करते हुए आपका भाई आपसे इजाज़त लेना चाहता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।